इस वक्त इजराइल 5 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ये 5 मोर्चे कह लें या फिर 5 देश कह लें। एक तरफ लेबनान बॉर्डर पर, दूसरी तरफ गाजा फिलिस्तीन, तीसरी तरफ सीरिया में उसने हमला किया है, चौथी तरफ ईरान और फिर इराक। ये 5 मोर्चे हैं जहां पर इजराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। खबर है कि देर रात ईरान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, लेकिन ये एयर स्ट्राइक सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि ईरान के 7 अलग अलग शहरों पर हुई है और इसके अलावा सीरिया और इराक में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस पूरे खबर के बाद ईरान ने कहा है कि उस पर कोई भी इस तरह की एयर स्ट्राइक इजराइल ने नहीं की है, ये सिर्फ एक हवा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। और खबर यह भी है कि कुछ क्वाडकॉप्टर्स जो है इजराइल की तरफ से ईरान में भेजे गए थे, जिनको ईरान ने मार गिराया है। अब अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है उसे एक्टिवेट किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जब ऐसे मौके पर जब इजराइल और ईरान में तनाव का माहौल है तो एयर डिफेंस सिस्टम्स बंद थे, या फिर उन्होंने फाइटर जेट्स के आने से पहले कमांड सेंटर को जानकारी नहीं दी। कई सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच फिलहाल इजराइल ईरान जंग एक अलग मोर्चे पर, एक अलग लेवल पर तनाव ये पहुंच रहा है और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इजराइल और ईरान के जंग की तरफ देख रहा है। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में इस वक्त जो एयर ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है, यानी इस्फहान शहर जहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके ऊपर विमान इस वक्त नहीं है और पूरे इजराइल से लेकर ईरान तक के एयर स्ट्राइक को बिल्कुल खाली कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी नागरिक विमान इस इलाके में ना हो और किसी भी तरह के हमले में वो बीच में ना आए। ऐसे में अब एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है इजिप्ट के रास्ते और कुछ टर्की के रास्ते विमान जो है वो अपनी उड़ानों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे कहा जाए कि ये पुष्टि हो सके पक्के तौर पर कि हमला इजराइल ने किया। हालांकि इजराइल ने ये बात कही है कि उसने रिटेलिएट किया है और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लिमिटेड अटैक, यानी कि एक तरीके से ये हमला जो था वो लिमिटेड अटैक था, चेतावनी के तौर पर था और ऐसा ही शब्द ईरान इस्तेमाल कर रहा था इजराइल पर हमले के बाद। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अपने चरम पर है और दुनिया भर में इस तनाव का असर देखने को मिल रहा है।